मैं जाना चाहता हूँ उस पार, मगर मुझे रोका है कोई। मैं जाना चाहता हूँ उस पार, मगर मुझे रोका है कोई। सिर्फ आहट है या हवा का झोंका है कोई। सिर्फ आहट है या हवा का झोंका है कोई। मैं कश्मकश में हूँ ये बात सोचकर। मैं कश्मकश में हूँ ये बात सोचकर, तेरा प्यार सच्चा है या धोखा है कोई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। जहांगीरपुर में 25 दिसंबर 2024 को सुबह 6 बजे कुछ लोग शौच के लिए जब वहां जाते हैं, ग्रामीण के लोग खेतों में, तो उन्हें एक लाश दिखाई देती है। झाड़ियों में एक महिला की लाश, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से रेतने काटने का निशान है, खून बहा हुआ है और महिला वहीं मरी पड़ी हुई है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को सूचना कोई देने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति आता है जो मोबाइल भी साथ में लेकर रखा था। वो पुलिस को फोन करता है और बताता है कि यहाँ झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की। पुलिस मौके पर आती है, शव को अपने कब्जे में लेकर के उसकी छानबीन शुरू करती है। यहाँ मतलब लाश को किसने फेंका, कहीं मारा गया है, तो वहां कुछ निशान उसको मिलते हैं पुलिस को। 2-3 लोगों के पाँव के भी निशान मिलते हैं और वहां कुछ, जहां उसकी हत्या की गई थी, वहां खून के भी निशान मिलते हैं। लेकिन उस महिला की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। वो महिला आखिर कौन है? पुलिस उसकी तस्वीर निकाल करके चारों तरफ जब अपने इलाकों में भूंजती है, चौकी थाने पर जब चारों तरफ जाता है, तो ये पता चलता है कि इसका नाम अंजलि है और ये लड़की एक मोहित नाम के लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रहती है। मोहित नाम के लड़के की पुलिस तलाश करना शुरू करती है, तो मुरादाबाद में वो लड़का मोहित मिल जाता है। पुलिस उसे पकड़कर जब थाने ले आती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो लड़का बताता है कि ये तो सच है कि मैं इसके साथ, हमारा प्यार है और ये हमारे साथ लिविंग में रहती थी, लेकिन ये कुछ दिनों से अपने गांव उत्तराखंड गई हुई थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से इससे बातचीत करती है, इसकी मोबाइल जब चेक करती है, सीढ़ियाँ निकलवाती है, तो सारी चीजें सामने आ जाती है। तब पुलिस पुख्ता सबूत के साथ इससे बात करती है कि तुम उस समय कहाँ थे जब इसकी हत्या हुई थी। तब वो हकलाने लगता है और डरने लगता है। तब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि शायद यही इसके कातिल है। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो मोहित टूट जाता है और वो बताता है कि वो सारी बात जो पुलिस पूछती है उससे कि कैसे तुम इसको जानते हो, कैसे तुम्हारा जान पहचान हुआ, ये उत्तराखंड की रहने वाली है तो तुमसे कैसे परिचय हुआ, ये सारी चीज जब पुलिस पूछती है, तो मोहित जो है शुरू से अपनी कहानी को बताना शुरू करता है। मोहित बताता है कि दरअसल 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले ये दिल्ली में रहा था और दिल्ली में रहकर फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ करता था, फुटबॉल खेला करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो अपने घर आ गया मुरादाबाद।
जब वो मुरादाबाद आए तो उसके घर में ये अंजलि जो महिला पड़ी थी वहाँ, वो और उसका पति सद्दाम, दोनों इसके घर में किराए पे रहते थे। सद्दाम बाहर का काम करता था, उसको दिल्ली अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जो 1 महीने 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाया करता था। उस बीच में अंजलि अकेली रह जाती और ये जो मोहित है, उसके घर के पास, उसके घर में ही रहती थी। तो इन लोगों को किसी न किसी ज़रूरत पड़ती थी, तो मोहित से उसकी जान-पहचान हुई, फिर वो अ, कुछ सामान मँगवा लिया करती। इस तरीके से इन दोनों करीब आ गए और इन दोनों में प्यार हो गया और फिर इस बात का पता सद्दाम को चला। तो सद्दाम इसको तलाक दे दिया और उसने कहा कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगा, अब तुम इसके साथ रहो। मोहित और अंजलि दोनों एक साथ खुलकर रहने लगते हैं, लिविंग में भी रहते हैं और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। इसी बीच अंजलि एक और आदमी से बातचीत करने लगती है। इस बात का उसको पता चलता है, तो इसको लग जाता है कि अंजलि ठीक नहीं है। पहले सद्दाम के साथ थी, फिर मेरे साथ हुई और मेरे बाद जो है किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रही है। वो पता लगाता है कि आखिर में वो व्यक्ति कौन है जिससे वो फिर बात कर रही है, फिर उससे मिल-जुल रही है। तो पता चलता है कि सुहेल नाम का एक व्यक्ति है, जो इसका पहला पति है। यानी पहला पति सुहेल, उसकी 3 साल की बेटी है, यानी सुहेल और अंजलि की एक बेटी भी है, जो 3 साल की होगी। वो बच्ची सुहेल के पास रहती है और अक्सर ये लोग बातचीत करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, बच्ची को भी मिलने जाती है। ये सारी चीज़ें जो मोहित होता है इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मना करता है, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर मोहित के घर वाले भी मोहित की शादी करना चाहते हैं। वो लोग लड़की देखते हैं, इससे पूछते हैं तो ये कहता है ठीक है मैं शादी करूँगा। लेकिन इसे लगता है कि कहीं न कहीं अंजलि हमारी शादी में अड़चन आ सकती है, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत दिनों तक लिव-इन में रहा हूँ। अगर वो मेरी शादी तय हो जाती है और शादी के दिन यहाँ आकर के कुछ हंगामा खड़ा कर देती है कि तुम मेरे साथ रहे हो इतने दिनों तक, तो तुम शादी कैसे कर सकते हो? मुझे शादी करो। तो शायद बात बिगड़ सकती है। इससे पहले इसको कौन क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। फिर ये बात ओमकार अपने दोस्त से बुलाता है और कहता है कि देखो ऐसी-ऐसी बात है, हम लोग चाहते हैं अंजलि को निपटा दिया जाए। फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि हम लोग उत्तराखंड चलेंगे, क्योंकि उस समय अंजलि उत्तराखंड थी। उत्तराखंड काशीपुर में ये लोग जाते हैं और अंजलि को फ़ोन करते हैं कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं और एक पार्टी है, तुम भी आ जाओ इसमें। ये तीनों मिलकर पार्टी करते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 2024 को ये लोग जाते हैं उत्तराखंड और रात को पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद लगभग 2 बजे वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मोहित एक बहाना करता है कि अपने साथ इसको ले जाने के लिए, अंजलि को। ये कहता है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। तो वो दोनों निकलते हैं, तो अंजलि भी उनके साथ निकल जाती है, मोटरसाइकिल से ये लोग निकलते हैं और जहांगीरपुर में ला करके अंजलि की हत्या कर देते हैं। ओमकार और मोहित मिलकर, क्योंकि वो अस्त्रा पहले से ही मंगा के रखा था, उस अस्त्र से उसकी गर्दन भेज देता है और मर जाती है, तो उसको झाड़ियों में फेंक करके दोनों मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। फिर पुलिस को सुबह पता चलता है। ये सारी कहानी मोहित अपनी जुबान से पुलिस को बताता है। पुलिस ने ओमकार को भी अरेस्ट कर लिया है। मोहित तो पुलिस के कब्जे में है ही। ये इनको अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन एक महिला जिसने 3 लोगों की ज़िंदगी खराब की, एक बच्ची भी मासूम जिसको उसने छोड़ कर के अपनी जान को गँवा दी। सिर्फ़ उसकी एक जो मनचलापन था उसके अंदर, जो उसको अलग-अलग मर्दों से बात करने मिलने की जो आदत थी, उसने इन सारे लोगों को बर्बाद कर दिया और अंजलि भी दुनिया से चली गई। दोस्तों, ऐसा करने से पहले
कभी भी अपने अंजाम को सोचना चाहिए। जब हम किसी से शादी कर लेते हैं तो उसके लिए समाज गवाह होता है, रिश्तेदार होते हैं, लड़की के माँ-बाप होते हैं, लड़के के माँ-बाप होते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं। तो शायद इसमें किसी को कुछ गलती करने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अकेले किसी से जाकर मिल लेते हैं, सिर्फ़ हम और वो जानते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात से बचिए, अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि हम जब भी वीडियो को बनाएँ, आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।